श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 15 पांडव की सामायिक निवृत्ति श्लोक संख्या 50 शब्दानुवाद तात्पर्य वाक्य विशेष भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनामनपेक्षतां वासुदेवे भगवती एकान्तमतिरापकम्। शब्दार्थ द्रौपदी 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 च तथा तथा उस समय आज्ञाय भगवान कृष्ण को भली भांति जानते हुए पतियों के अनपेक्षता उसकी परवाह न करने वाले बस वासुदेवे भगवान वासुदेव में भगवती भगवान ही ठीक उसी तरह एक अंत पूर्णतया मति ध्यान आप प्राप्त किया तम उसको द्रौपदी ने भी देखा कि उसके पतिगण उसकी परवाह किए बिना घर छोड़ रहे हैं। वे भगवान वासुदेव कृष्ण को भली भांति जानती थी, अतएव वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन हो गई और अपने अपने पतियों की सी गति प्राप्त की। श्री प्रभुपाद ने ऐसी चीज नहीं की। द्रौपदी और सुभद्रा का नाम नहीं है, इसीलिए एक व्यक्ति ने एक वीडियो बनाया था, मैंने देखा नहीं था, जगन्नाथ बोला वो बोलते हैं प्रभुपाद ने ऐसे परफेक्ट ट्रांसलेशन नहीं किया, बहुत बड़ा वो प्रचार कर, पर हवा समझना चाहिए। तात्पर्य हवाई जहाज उड़ाते समय कोई किसी दूसरे जहाजों की संभाल नहीं ले सकता, हर एक को अपने खुद के जहाज की संभाल लेनी होती है, और यदि कोई संकट आ पड़े तो उस अवस्था में कोई अन्य जहाज दूसरे की सहायता नहीं कर सकता। इसी प्रकार जीवन के अंत में जब हर एक को अपने घर भगवत धाम वापस जाना होता है तो उसे दूसरे के ऊपर निर्भर न रखकर अब स्वयं अपनी संभाल लेनी होती है। हाँ, उड़ने के पूर्व जमीन पर सहायता की जाती है। इसी प्रकार किसी के जीवन काल में उससे उसका गुरु, पिता, माता, संबंधी, पति तथा अन्य लोग सहायता कर सकते हैं, किंतु भव सागर पार करते समय हरेक को अपनी खुद की परवाह करनी होती है और पहले से प्राप्त उद्देश्यों का उपयोग करना होता है। द्रौपदी के 5 पति थे, किंतु किसी ने नहीं कहा कि चलो। द्रौपदी को अपने महान पतियों की प्रतीक्षा के बिना अपनी परवाह स्वयं करनी थी, और चूंकि वे पहले से प्रशिक्षित थी अतएव उन्होंने तुरंत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कृष्ण का ध्यान किया। पत्नियों को भी उसी तरह पतियों जैसी गति प्राप्त हुई, अर्थात वे बिना शरीर बदले भगवान के धाम पहुंच गए। श्री विश्वनाथ ठाकुर का मत है कि द्रौपदी तथा सुभद्रा दोनों को एक स्थायी फल मिला, यद्यपि यहाँ पर उनका नाम उल्लेखित नहीं है। उनमें से किसी को भी अपना शरीर त्यागना नहीं पड़ा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं शशिपुत्रमत्तस्वरूपं रूपं तस्याग्रजां रूपमादिपुष्पति राधा कुंडम गिरिवरमो राधिका माधवासं श्री गुरु तम नतोस्मि अन्यां श्री गुरु श्री रूपं साद्वैतं सावधूतं परिजनसेवितं कृष्ण सेवितं श्री राधा कृष्ण बाला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण।
द्रौपदी सतदा ज्ञाय पतिनाम अपेक्षताम वासुदेवे भगवती एकांत पतिरावतम। द्रौपदी ने भी देखा कि उसके पतिगण उसकी परवाह किए बिना घर छोड़ रहे हैं। वे भगवान वासुदेव कृष्ण को भली भांति जानती थी, अतः वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन हो गए और अपने अपने पतियों की सी गति प्राप्त की। तो हम पूरे जीवन देखते हैं, गृहस्थ जीवन में विशेष करके, कि पति पत्नी दोनों अच्छी तरह भक्ति करें। और जैसे प्रभुपाद ने कहा कि यदि स्त्री पति फर्स्ट क्लास डिवोटी होना चाहिए और पत्नी उनकी सेविका, तो पति की जो गति होगी वही पत्नी की गति होगी। ये स्पष्ट हम प्रभुपाद का एक बहुत सुंदर कोटेशन इसमें बताया है, लेकिन आज इसका पालन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज का समाज तो कहता है नहीं, स्त्री पुरुष के समान होनी चाहिए, पुरुष की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, स्त्री को कमाने जाना है, स्त्री कमाने जाएगी, पति की संभाल नहीं ले पाएगी, बच्चे की संभाल नहीं ले पाएगी, तो फिर वो अंत में मुक्ति कैसे प्राप्त करेगी? मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है, इस जन्म मुक्ति को जय करना है। कैसे जय करेंगे? इसीलिए हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। हमें इस भौतिक जगत का जो प्रवाह है, नारी स्वतंत्रता, नारी समानता, ये प्रवाह में हमें जाना नहीं है। वो प्रवाह जो बह रहा है उसमें जाना बहुत इजी है, लेकिन उल्टे प्रवाह में तैरना बहुत मुश्किल है। और अभी ये उल्टा प्रवाह तो अभी हमारे इस्कॉन में भी बड़ा हो गया। मतलब सीधा प्रवाह में लोग, जहाँ लोग जाते हैं वही प्रवाह में हम लोग भी तैरते हैं। इसीलिए हमारा भी इस प्रकार से है, उल्टे प्रवाह, यानी भगवान के धाम जाना। अभी सब लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या प्रवाह कहाँ जा रहे हैं? सीधा प्रवाह जा रहे हैं नरक की ओर, लेकिन हमें भगवत धाम जाना है। तो इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि किस तरह हम इस उल्टे प्रवाह में न बहकर ऊपर जाए। एक्सपीडिशन में ऐसा होता है, ऊपर जाना, उल्टा गंगा एक्सपीडिशन होता है कि गंगा कितनी तेज से बहती है, तो हमको उल्टे प्रवाह में ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम लोगों को बहुत मुश्किल होती है ना। अभी एक वक्त से चर्चा चल रही थी, उन्होंने ये डिसाइपल को उसमें प्रवचन में कहा कि दो बात उन्होंने बताई, 3-4 बात बताई। बोला जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हम लोग एक प्रश्न पूछा उनको कि हम लोग ये सेंटर पे आए थे, राजेश प्रभु के सेंटर पे, तो वहां जय गुरुदेव बोले, तो उन्होंने ना बोला, तो क्यों, क्या करना है? तो वो जो हमारे आज से 5 साल हमारे भी गुरु भाई, अरे मतलब वक्त थे मेरे अंदर वाले, वो बैठे थे, तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि आपको मालूम है क्यों नहीं बोलना चाहिए? मतलब नहीं, हमको नहीं मालूम है, क्योंकि हम लोग कभी ऐसा सुना ही नहीं है हमारे सेंटर में, तो हमको मालूम नहीं कि बोलना चाहिए। तो फिर लोग बोल सकते हैं, इसमें क्या है? जय गुरुदेव बोल सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव, हम हमारे गुरु का स्मरण कर सकते हैं। आप अपना गुरु का स्मरण करो। उनने एक क्षण का भी सोचा नहीं कि क्यों नहीं बोलना चाहिए, क्यों उन्होंने ऐसा बोला। उससे पहले उसने ये बताया कि जो गुरु आदेश देते शिष्य के, तो एक गुरु अपने शिष्य को आदेश देते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि दूसरे को भी लागू हो। दूसरे को वो पालन करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास ये बात आई रविवार को रात को, मैंने कल उससे बात की वो भक्त से कि प्रभु आपने ऐसा बोला कि भक्ति विकास महाराज डिग्री वर्षिप का ना बोल रहे हैं और बाकी सब महाराज ना बोल रहे हैं, तो हम डिग्री वर्षिप कर सकते हैं। ये इसी प्रकार, तो मैंने पहले ही उसको बोला कि प्रभु आप
आपने बोला कि गुरुदेव बोल सकते हैं, तो क्या आपने आपने यही धारणा की कि भक्ति विकास महाराज ने ना बोला है इसलिए उनके ही शिष्यों को देखना है, नहीं बोलना है, बाकी के शिष्य बोल सकते हैं? आप ये धारणा से आप इतना जवाबदारी वाला कोर्स सिखा रहे हैं, आप जवाबदारी वाला कोर्स सिखा रहे हैं, उसमें आप बोल रहे हैं कि जय गुरुदेव बोल सकते हैं। आपने परवाह की? आपने पूछा कि क्यों भक्ति विकास महाराज ने ना बोला या राधेश प्रभु ने ना बोला? आपने परवाह की? नहीं परवाह की। क्यों? हम पागल है कि हम कुछ भी बोल देंगे। और दूसरी बात कि यदि एक गुरु आदेश देता है तो आदेश उनके शिष्य के लिए नहीं होता है, पूरे के लिए सार्वत्रिक आदेश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आदेश जो देता है वो प्रभुपाद से आदेश आता है। अगर वो गुरु अपना आदेश अपने शिष्य के लिए आदेश देता है, हाँ, तो वो अपना मैन्युफैक्चर आदेश है, यानी दूसरे को पालन करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने उनको बताया, जैसे आपने बताया कि सिर्फ भक्ति विकास महाराज के शिष्य, क्योंकि महाराज का मूड है कि रीति वर्षित नहीं करनी चाहिए, ब्राह्मण दीक्षा नहीं हो, तो ये महाराज का मूड है। मैंने बोला आपने कभी सोचा, आपने देखा कि महाराज क्यों ऐसे बोले? क्या प्रभुपाद ऐसे बोले हैं? और यदि महाराज ऐसे बोले कि जो ब्राह्मण दीक्षित ने उसको रीति वर्षित नहीं करना है, तो क्या आपने कभी सोचा क्यों रीति वर्षित करनी है, क्यों नहीं करनी है, क्यों ऐसा महाराज बोले? ये नहीं सोचा। आपने बोला वो तो महाराज का मूड है, रीति वर्षित नहीं करना, इसलिए उनके लिए, बाकी के लिए ऐसा नहीं है। मैंने फिर उनको ये उन्होंने बोला, मैंने बोला आप कहाँ से लाए? मैं आपको कोटेशन देता हूँ कि क्यों, किसको कैसे क्यों करना चाहिए और किसको क्यों नहीं करना चाहिए रीति वर्षित। मैं आपको कोटेशन बताऊँ, प्रभुपाद ने कहा। ऐसा नहीं कोई भी गुरु अपने मन माफिक बोल देगा कि नहीं ये तुम रीति वर्षित करो, तुम रीति वर्षित करो, वो नहीं करेगा, चलेगा। वो भक्ति करना के शिष्य नहीं करेगा, लेकिन मैं आज्ञा देता हूँ। तो आपके गुरु कहाँ से आज्ञा लेके आए बताइए? हम बोलते साधु गुरु शास्त्र, तो साधु गुरु शास्त्र से आपको आज्ञा लेनी चाहिए। तो बोले बहुत सारे महाराज, उन्हें नाम दिया, बोले मेरे गुरु महाराज रीति वर्षित के लिए बोल रहे, गोपाल कृष्ण महाराज बोल रहे, लोकनाथ महाराज बोल रहे, तो क्या सब गलत है? मैंने बोले प्रभुपाद क्या बोलते वो देखो, हमें साधु गुरु शास्त्र देखना है ना। ये गुरु है, तो गुरु यदि साधु या उनके गुरु के मार्गदर्शन से नहीं चलता है तो हम लोग वो परंपरा टूट जाती है, हम वो आदेश नहीं मान सकते हैं। देखिए किसको, और मैंने फिर प्रभुपाद का कोटेशन भेजा। प्रभुपाद ने कहा है यदि रीति वर्षित करनी है तो सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक। उन्होंने बोला घर में? हाँ घर में। यदि किसी को घर में भी रीति वर्षित करनी है तो सुबह 4 बजे से 10 बजे तक उठना, 4 बजे उठ जाना है और 10 बजे सोना है, वहां तक सेवा करनी है। और घर में प्रत्येक भक्त को 12 साल के ऊपर जो भी उनको दीक्षा देनी है और सबको प्रशिक्षित होना है इसमें रीति वर्षित में। यानी एक दिन ये नहीं होगा, अभी कोई माता जी दीक्षित है, उसने घर में रीति ला दिया, अभी माता जी 3 दिन सेवा नहीं कर सकते, तो क्या वो घर में भगवान की सेवा नहीं होगी? कौन करेगा सेवा? मैंने बोला आपके गुरु भाई, मैंने तो स्पष्ट बोला आपके गुरु भाई, बहुत सारे लोगों ने डीडी घर में लाके एक एक के घर में जाके देखो कि वो लोग डीडी वर्षित स्टैंडर्ड से कर रहे कि नहीं। जाओ 10 साल पहले जब ये लोग कोई आपका गुरु भाई है और बोला सबको डीडी घर में रख के चला गया, अभी वो गया मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन सबको घर में डीडी रख के गया, उसने देखा कि वो लोग कर रहे कि नहीं सेवा। गुरु को देखना चाहिए कि ये शिष्य जीवन पर नहीं पीढ़ियों तक ये रीति वर्षित करनी चलनी चाहिए, हम कर सकेगा? क्यों रीति वर्षित करनी है? उतना मुझा नहीं है। पूरा मैंने 40 मिनट 45 मिनट मैंने बताया। तो ये आप विमान उड़ाना सीख रहे हैं कि साइकिल चलाना सीख रहे हैं? सिखा रहे, और वो भी ठीक नहीं सिखा रहे। यहाँ प्रभु ने स्पष्ट लिखा है कि सबको अपने अपने विमान में उड़ना है। अभी आप गुरु साधु शास्त्र के हिसाब से नहीं चल रहे तो कैसे चलेगा? आप बोले, फिर दूसरा पॉइंट आया कि जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बोला आपने कभी सोचा कि क्यों राधेश प्रभु ने ना बोला है? आपने कभी सोचा? नहीं, ये तो भक्ति विकास महाराज का शिष्य, महाराज ने ना बोल दिया इसलिए राधेश प्रभु नहीं बोलते, इसलिए हम लोग को बोल सकते हैं। फिर गुरुदेव सब बोलते हैं, वो बोले सब महाराज बोलते हैं, सब सन्यासी बोले, क्या सब वो गलत है? उन्होंने क्या बोला?
साधु गुरु शास्त्र, ठीक है, तो ये सन्यासी साधु नहीं है। साधु तब भी साधु है जब वो अपने गुरु का वचन, साधु गुरु साधु शास्त्र वाक्य चित्ते ने करिया है क्या, नौतमदास ठाकुर कहते हैं ये तीनों को चित्त में एक होना चाहिए। साधु कौन है? साधु गुरु है जो शास्त्र के आदेश से उपदेश देता है, वो साधु है। तो साधु गुरु भी है, तो यदि साधु अपने गुरु से आदेश नहीं प्राप्त करता है तो वो नहीं दे सकता है इस प्रकार से। तो मैंने उनको बताया। तो जय गुरुदेव प्रभुपाद ने कहा है कि जय गुरुदेव चैंटिंग करना इम्पर्सनल है, वो इम्पर्सनल है। गुरुदेव इसको कौन गुरुदेव? प्रभुपाद ने रोका है। एक बार कौन सी जगह मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैंने आपको कोटेशन दिया। वो एक भक्त मंगला आरती के समय ये जय गुरुदेव बोल रहे थे। तो प्रभुपाद ने भवानंद महाराज, भवानंद थे, उनको बोला कि जय गुरुदेव स्टॉप करो, ये मत बोलो, ये इम्पर्सनल है। और जय गुरुदेव ये सहज जीवन ने अपने इसमें डाला है, बाकी प्रभुपाद ने कभी चैंटिंग नहीं किया। जब ये विमान उठना कौन सिखाते देखे, मैंने उनको बताया जयदेव महाराज। जयदेव महाराज ने 5 दिन का सेमिनार बनाया, कीर्तन स्टैंडर्ड का उन्होंने 5 दिन का या 3 दिन का पूरा ये दिया है, सेमिनार दिया है। मैंने बोला आपने पढ़ा, वो देखा आपने? आप बोलते भक्ति विकास महाराज ऐसा किया वैसा किया, आपने देखो जयदेव महाराज का सुना, आप सुना नहीं है तो कैसे करेंगे आप? फिर मैंने बोला जितने भी लोगों को आपने बोला उन सबको बुलाओ और उनके सामने ही बोलो कि ये गलत चीज है। मैं बोला ऐसे नहीं, आप मेरे सामने बोल रही, मुझे आप सबके सामने बोलो कि ये गलत है। ऐसे थोड़ी चलेगा, तुमको भी सिखा दो, तुमको सत्ता नहीं है। प्रभुपाद कहते, उन्होंने बोला तो फिर ये जीबीसी, प्रभुपाद ने कहा जीबीसी अल्टीमेट अथॉरिटी है। यस, प्रभुपाद ने कहा है, लेकिन प्रभुपाद ने ये भी कहा है कि यदि जीबीसी गलती करेगा तो जैसे कल आए थे मंडूक ऋषि ने यमराज को शाप दिया था छोटी सी गलती के लिए, प्रभुपाद उसमें तात्पर्य लिखते हैं यदि जीबीसी को बहुत सावधान रहना है, यदि जीबीसी गलती करेंगे तो उनको भी, वो यमराज भी जीबीसी है, यमराज ने छोटा सा गलती किया, उनको बड़ी सजा मिली, शूद्र बनने की सजा। इसी प्रकार जीबीसी गलती करेंगे तो उनको सजा मिलेगी, इसलिए जीबीसी को बहुत सावधान रहना है, क्योंकि ये छोटी बात है। तो बोला जीबीसी ने स्टैंडर्ड नहीं बनाया। मैंने बोला कीर्तन स्टैंडर्ड बनाया जीबीसी ने, आप देखते नहीं है तो मैं क्या करूं? देखो क्या स्टैंडर्ड, क्या नहीं गाना चाहिए, क्या नहीं गाना चाहिए। तो बोलता तब तो 90% इसको हमको रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वो सब कोई फॉलो नहीं करते, ठीक है। लेकिन 10% ऐसा तो है ना जो प्रभुपाद लोग शिक्षा को ये करते हैं, तो उनको तो रहने दो, उनके हिसाब से चलो ना, 90% के हिसाब से चलो। बहुत लंबा चल रहा है। तो मैं यही बोलता हूँ कि यहाँ विमान उड़ाना सिखाना चाहिए, किस प्रकार से विमान उड़ाना चाहिए, किस प्रकार से शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। ये ईर्षा है। डोनेशन डिस्ट्रीब्यूशन करे तो अन्य लोग डोनेशन करे तो गुरु भाई नहीं। हाँ, वो बोलते हैं अभी किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उन्होंने बोलते हैं कि जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, नहीं उससे पहले उसने ये बताया कि गुरु के मूड के हिसाब से दीक्षा लेनी चाहिए, अपने मूड के हिसाब से गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। यदि कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन में रुचि है तो भक्ति विकास से ले सकते हैं। यदि वो मूड के हिसाब से नहीं लिया तो 15 दिन के बाद वो सोचेगा वो मैंने गलत गुरु से दीक्षा ली। बोलो आप लोग ये सिखाते हो डिसाइबल कोर्स में, ये बेस नहीं है। भक्ति सिद्धांत महाराज जब कोई नया भक्त आता था तो उसको पहले टॉयलेट बाथरूम साफ कराते थे। तो क्या भक्ति सिद्धांत महाराज का मूड ये था कि टॉयलेट बाथरूम साफ करो? तो जिनको टॉयलेट बाथरूम साफ करना अच्छा लगता है वो तो वही भक्ति सिद्धांत महाराज से दीक्षा ले, ऐसा हुआ ना? मतलब ये कहाँ का ये हुआ? और नए भक्तों को बर्तन मंजवाते हैं, तो क्या ये जिनका मूड, जो गुरु का मूड ये है तो उसके पास जाओ। मैंने बोला मेरे गुरु के जो शिष्य, मेरे गुरु भाई, उसमें से 10% लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बाकी के 90% तो गुरु से चले जाए। ये नहीं स्टैंडर्ड होना चाहिए गुरु सिलेक्ट करने में। हाँ वो बात ठीक है
कि हमारा मूड है भाई कि गुरु का मूड है, उस हिसाब से हमें हमारा मूड बनाना चाहिए, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए गुरु सिलेक्शन में। गुरु सिलेक्शन में ये स्टैंडर्ड होना चाहिए कि गुरु साधु गुरु शास्त्र को कितना फॉलो करते हैं, गुरु अपने गुरु को कितना फॉलो करते हैं, क्या वो मुझे भगवत धाम ले जाएगा, क्या वो सक्षम है, हाँ? क्या वो जानते हैं गुरु न सस्यात सज्जनों न सस्यात, हाँ? क्या वो जानते हैं? ऐसे गुरु के पास ये स्टैंडर्ड होना चाहिए हमारा। ऐसा नहीं कि निधि वर्शिप करते हैं, मेरा निधि वर्शिप करने का है, उसने ना बोला इसलिए मैं नहीं करूंगा। मैंने उनको एग्जांपल दिया, बहुत साल पहले एक वक्त था, मेरे गुरु माँ से शरणागति दी, फिर मैं थोड़े दिन बाहर था, तो उसने दूसरे गुरु से दीक्षा ले ली। तो मैंने पूछा क्यों ऐसा किया, तो बोला उसने मुझे बताया, तो दूसरे व्यक्ति ने बताया कि भक्ति विकास महाराज निधि वर्शिप करने नहीं देते हैं, तो इसीलिए, और गोपाल कृष्ण महाराज निधि वर्शिप करने के लिए देते हैं, इसीलिए मैंने भक्ति विकास महाराज को छोड़ के उनसे दीक्षा ले ली। ये क्या स्टैंडर्ड है? ये हम सिखाते, प्रभुपाद ने यही सिखाया। जब मैं तो प्रचार का मूड है, मैं तो कौन सा बात, तो दागानूंगा ये बाबा जो भजन करते, भजनानंदी नहीं हूँ, जाओ तुम मेरे गुरु भाई से दीक्षा लो, ऐसा बोला प्रभुपाद ने। ऐसा तुम सिखाते हो सबको, ये हो रहा है। तो यही भली भांति हमको जानना चाहिए भगवान का आदेश क्या है। तो आप गुरु ही सब हो गया, गुरु जो बोलेगा वो सही है। इतने लोग, सब लोग बोलते गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, तो हम भी गुरुदेव चैंटिंग करें। तो उन्होंने क्या बोला, प्रभुपाद ने अपने गुरु को लेटर लिखा था, उसमें उन्होंने जय गुरुदेव लिखा था। अरे वो लेटर लिखा है, चैंटिंग किया प्रभुपाद ने, लेटर में आप लिख सकते, क्योंकि आप पर्सनली गुरु महाराज को कर रहे, जय गुरुदेव बोल सकते आप उनको। तो बोले हमें हमारे गुरु के लिए गुरुदेव नहीं बोलना है, प्रभुपाद ने कहा है कि अपने गुरु का नाम बोलो, बोला जय भक्ति विकास स्वामी, जैसे प्रभुपाद के शिष्य बोलते, हम लोग बोलते जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, वो बोलते हैं, वो इम्पर्सनल नहीं, हम प्रभुपाद को बोल रहे हैं। तो ये समझना चाहिए, ये सीखते हैं हम। तो यहाँ बात चल रही है विमान, प्रभुपाद कहते हैं कि हवाई जहाज उड़ाते समय किसी दूसरे, कोई व्यक्ति दूसरे जहाज की, हवाई जहाज की संभाल नहीं ले सकते। हमें अपना प्लेन खुद उड़ाना है। जमीन पर जितनी चाहिए आपको सहायता मिल सकती है, और ये जमीन की सहायता ही साधु गुरु शास्त्र है। यदि आप पेट्रोल में कंकर है तो वो पहले ही जमीन पे ही निकालना पड़ेगा, इसीलिए चेकिंग होता है। कोई भी प्लेन में पूरा उसके चेकआउट में लिखते हैं, वो सब चीज देखते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार उड़ गया विमान फिर फिनिश। अभी नहीं, एक बोइंग विमान ऐसे उड़ रहा था और सीधा 90 डिग्री पे नीचे, पूरा फिनिश था। इसलिए विमान उड़ाना बहुत ऐसा कोई साधारण काम नहीं है। और किसी को नहीं आएगा विमान उड़ाना और बोलेगा जाओ ये विमान की चाबी, चले जाओ उड़ाओ। एक बार मैं और हनुमान को पूछा, वो मायापुर इसके लिए जा रहे थे, दास पूजा के, तो विमान में जा रहे थे, समय कम था, तो अनाउंसमेंट किया कि पायलट का नाम ये है, हेड पायलट लेडीज। अभी कहा कैसे हमारा पार होगा, डर लगता है ना। ये ट्रेनिंग है, तो सोचिए हमें हमारा विमान उड़ाना हमको आना चाहिए। ये कोई सारा, ये बहुत बड़ी बात है विमान उड़ाना। तो विमान उड़ाना सीखना पड़ेगा हमको किस प्रकार से, क्योंकि एक बार हमारा विमान, प्रभुपाद लिखते हैं कि अपने घर भगवत धाम सबको वापस जाना होता तो दूसरे के ऊपर निर्भर न रहकर स्वयं अपनी संभाल लेनी होती है। अंते नारायण स्मृति वो हमें करनी है। तो अंते नारायण स्मृति कैसे होगी? पत्नी बोलती चैन चैन चैन, पति बोलते कान कान कान, तो कैसे उड़ा सकता है विमान? जैसे कभी कभी लोग मृत्यु, हमारे रिलेटिव भी मृत्यु की शैया पर होते हैं, हम जाते हैं, हरे कृष्ण बोलो, एक बार बोलो, हरे कृष्ण बोलो, नहीं बोलते। जैसे
मुझे पकड़ के आए, चलो चलो कोई विमान चलाने वाला, चलो बैठ जाओ विमान में, विमान चलाओ, ऐसी है। स्पष्ट बात है, कैसे उड़ा सकते हमारा विमान यदि हमको आता नहीं है। इसीलिए पूरा जीवन प्रशिक्षण प्राप्त करना है कि कैसे हमारा विमान उड़ाए। बहुत भारी चीज है, बहुत भारी चीज। भगवान इसीलिए कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। इन्होंने पत्नी की भी परवाह नहीं की, भाई की भी परवाह नहीं की। युधिष्ठिर महाराज ने, किसी ने एक दूसरे की परवाह नहीं की, सब चले गए। पूरे जीवन भर द्रौपदी की परवाह की सबने, और द्रौपदी के कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ महाभारत का। फिर भी अंत समय में किसी ने याद नहीं किया द्रौपदी को। तो द्रौपदी कैसे भगवत धाम जा सकेगी? क्योंकि वो प्रशिक्षित थी। यहां लिखा है तदाज्ञाय, आज्ञा, भगवान को भली भांति जानते हुए। तदा उस समय, तो अंत में वो भी भगवान को भली भांति जानती थी द्रौपदी। इसीलिए उन्होंने भी, उनको भी, वो भी एकांत मति रातम, मति एकांत मति, उनकी भी एकांत मति हुई। जैसे हमने आगे श्लोक में देखा, युधिष्ठिर महाराज ने भी एकांत मति कृष्ण में की, और इन्होंने भी एकांत मति आप प्राप्त किया भगवान को। तो हमें यही सीखना है, एकांत मति किस प्रकार से हम भगवान को, इसलिए भगवान कहते हैं, भगवद गीता में कितना सरल उपदेश है, विमान उड़ाना सिखा रहे हैं ना, किस प्रकार विमान, अनन्यास चिंतयन्तो मां, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो। तो ये सीखना है। विमान सीखना भारी है ना, सब कुछ देखना, सब कुछ एक एक चीज देखना। तो भी कहते हैं, मैं मुझे विमान में भी कॉकपिट में पायलट बिठा के गया था, बहुत सारे यहाँ यंत्र रहते हैं, तो हमको तो मालूम नहीं पड़ता कौन सा यंत्र कब दबाना है। लेकिन जो पायलट होता है, आराम से ये दबा दो, वो दबा दो, एक घंटे फिर आराम से बैठ जाता है। तो हमें भी वो आराम प्राप्त करना है, लेकिन उससे पहले प्रशिक्षण लेना है ना। पहले वो प्रशिक्षण, ये प्रशिक्षण ही है भगवत गीता का अध्ययन। देखो, ये सब लोग भगवत गीता के अध्ययन की ओर ध्यान नहीं देते हैं, ये गुरु का मूड के ऊपर ध्यान देते हैं। ये नहीं होते अध्ययन। हम गुरुदेव गुरुदेव बोलेंगे और उनमें बोलेंगे गुरुदेव कौन, आज मेरे ये गुरु, कल मेरे वो गुरु है। किसका? प्रभुपाद बोले गुरुदेव मीन्स व्हाट, कौन गुरु? तो ये सब हमें अपना ध्यान रखना है, विमान को उड़ाना है, एक अनन्या चिंतन। तो ये एक्सपर्ट, ये रीडिंग बहुत आवश्यकता है। जैसे कल वंशीदास बाबा जी महाराज का तिरुभाव दिन था, प्रभु जी ने बहुत सुंदर कथा की वंशीदास बाबा जी महाराज, और बहुत सुंदर पुस्तक है, सब लोग पढ़िए। मैंने 4-5 दिन पहले ही शुरू की, मुझे मालूम नहीं था कि ये है। तो ऐसे एक्सपर्ट पायलट से सीखना चाहिए, और उनका अनुकरण नहीं करना है, वो भी ध्यान रखना है। हम जाएंगे, हम देखेंगे वो ये स्विच दबा रहा है, वो स्विच दबा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। जैसे वो एक उदाहरण है ना, डॉक्टर कंपाउंडर का। एक डॉक्टर के पास एक व्यक्ति ये लेके आया घोड़ा, उसका गला सूजा हुआ था। तो उसने देखा, एक हथौड़ा मार दिया, नहीं घोड़ा नहीं, वो कुछ और लेके आया, हथौड़ा मार दिया तो अच्छा हो गया, उसका सूजा हुआ था अच्छा हो गया। कंपाउंडर ने देखा बस हथौड़ा मारने बस, तो कुछ और चीज लेके आया, तो उसने भी सूजा हुआ था, तो उसने भी हथौड़ा मार दिया। वास्तव में घूम रहा था, तो भूल गया और वहीं का वहीं मर गया। ऐसे हथौड़ा कहाँ मारना वो इम्पोर्टेंट है, कब मारना वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे हम देखेंगे, हाँ ये ऐसे गाड़ी चलाता है, वैसे गाड़ी चलाता है, हाँ वैसे लीवर दबा दिया, बस हम उड़ा देंगे। तो वंशीदास बाबा जी महाराज एक्सपर्ट ये है, पायलट है, शुद्ध भक्त है, प्रॉपर एक्सपर्ट पायलट है। हमारे गुरु भी एक्सपर्ट पायलट हो सकते हैं यदि वो प्रभुपाद का अनुसरण करे, सीखे प्रभुपाद से, प्रभुपाद कैसे उड़ाना है। नहीं तो फिर यदि हाँ मैंने देखा है वो मारे जैसे उड़ा रहे, वो मारे जैसे विमान उड़ा रहे, तो हम भी ऐसे ही विमान उड़ाएंगे। क्या उसका टर्बाइन चले नहीं चले, उड़ा रहे, वो सब उड़ा रहे हैं, ऐसे ही उड़ा रहे हैं।
अरे कोई पतंग है कि उड़ा दो, सब उड़ा दो, पतंग कट जाएगा, गिर जाएगा, ये जगत नहीं है, हमको विमान उड़ाना है। तो विमान उड़ाना इस प्रकार है। तो वंशीदास बाबा जी महाराज तो भी ये समझना है कि अनुकरण नहीं करना है। जैसे प्रभु जी ने बहुत सुंदर पॉइंट कर बताया कि चैतन्य चरितामृत फिलोसॉफी से भरा हुआ है, उसमें कोई भावुकता नहीं है। हाँ भावुकता है, लेकिन कब? एंड में, अंत्य लीला में। लेकिन पहले पूरे सिद्धांत, नारायण कौन है, कृष्ण कौन है, सब सिद्धांत भर भर के दिए। पहले दो प्रथम अध्याय के दोनों में पूरा सिद्धांत भरा हुआ है, पहली बुक में, और दूसरे में 1.5 बुक तक बहुत सिद्धांत भरा हुआ है। हालांकि मध्य लीला में भी सिद्धांत ही उन्होंने समझा है। तो उसमें एक जो रघुनंदन, उनके बारे में उदाहरण दिया था कि उन्होंने लड्डू गोपाल को भोग अर्पण किया तो उन्होंने नहीं खाया। उन्होंने बोला वो 5 साल के थे, उन्होंने बताया कि नहीं, ये तो तुमको खाना ही पड़ेगा। वो डांटने लगे और डीटीज ने ग्रहण किया। अब ये हम सुनेंगे तो हम भी अपने डीटीज को डांटेंगे। जैसे तो ये समझना, ये विमान उड़ाने की स्टाइल नहीं है, ये अनुकरण ऐसे नहीं करना, अनुसरण करना है। उनके हृदय हमें देखना है। जैसे वंशीदास बाबा जी महाराज, वो अपने डीटीज को गंदे कपड़े भी पहनाते थे, चित्रे वाले कपड़े भी पहनाते थे, लेकिन हमको उनका अनुकरण नहीं करना है। वो देखना है क्यों पहना रहे, क्या भाव है उनका। डीटीज को डांटते थे, ये समझना है। वो अपना घर खुला रख के चले जाते थे, तो उनके घर में जो बर्तन थे सब चोरी करके जाते थे। तो किसी ने उनको बोला, वंशीदास बाबा जी महाराज को, कि आप अपने घर को ताला मारिए ना। बोला घर के लोग ही चोर है, मतलब बोले गवर्नमेंट का ही चोर है, उसको ध्यान रखना चाहिए ना, वही चोर है, ताला मार के क्या फायदा। अभी ये इसमें ध्यान हमको क्या रखना है, क्या हमको भी इसी तरह गवर्नमेंट को गाली देना? नहीं, हमें ये सीखना है कि अगर हमारा कुछ चोरी हो रहा है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें ध्यान, हमें संभाल रखना है, हमें घर को ताला मारना है। ऐसे नहीं हमको, हम वो लेवल पर पहुंचे तो ठीक है, तब फिर ताला मार के जाओ। लेकिन हमारा घर का कोई छोटा सा प्लास्टिक का डिब्बा भी चला जाएगा तो हम डिब्बा चला गया, हमको तब भगवान याद नहीं आएंगे। ऐसे ये समझना है, ये पहले समझ, इस प्रकार समझने के बाद हम इस प्रकार इमिटेशन करें। जब हम वास्तव में भगवान कृष्ण विग्रह को भगवान समझ रहे, तब अभी तुम घर में विग्रह लेके आए, गुरु ने बोला गलत ग्रह, यानी ये मेरे रास्कल गुरु 2 साल 10 साल के बाद बोले ये मेरे रास्कल गुरु ने विग्रह सेवा दे दिया मुझे। प्रभुपाद बोलते हैं ऐसा कि फिर गलत ग्रह हो जाएगा, ये बोझा हो जाएगा अपने सर पर कि मेरे गुरु ने मुझे दे दिया। क्योंकि सुबह 4 बजे से 10 बजे तक गुरु ने बोला है करना है, इसीलिए सावधान रहना चाहिए डीटी वर्शिप में। अरे वंशीदास बाबा जी महाराज ऐसे करते, मैं भी ऐसे करूंगा, मैं भी ऐसे डीटी लाऊंगा उनकी तरफ। वंशीदास बाबा जी पार्षद थे, वंशीदास बाबा जी को टूटे फूटे कपड़े पहनाते थे, तो मैं भी, मेरा भी भाव है। वो कभी स्नान नहीं करते थे, तो मैं भी स्नान के बिना कर सकता हूँ। ये समझना है। साधु ऐसे शुद्ध भक्तों का अनुकरण नहीं करना है। ये महाराज ने बोल दिया, वो महाराज ने बोल दिया, इन्होंने डीटी वर्शिप का बोल दिया, इसने बोल दिया, तो ये हमारा अनुकरण है। ये हम इस प्रकार विमान नहीं सीखेंगे उड़ाना। हमें समझना है क्यों वो ना बोल रहे। मैंने बोला पूछो क्यों ना बोल रहे, पहले पूछो तो सही कि क्यों जय गुरुदेव ना बोल रहे। मेरे पास सब जवाब है। आपने ऐसे बोल दिया, राजेश प्रभु का गुरु बोला इसलिए नहीं करते, और हम बोले नहीं, पूछो पहले। ऐसे नहीं ये वो शास्त्र का कोटेशन ये लेके आएगा, वंशीदास बाबा जी महाराज का कोटेशन लेके आएगा। देखो वंशीदास बाबा जी तो लकड़ी रखते थे और मारते थे गौर निकाय को। एक बार वंशीदास बाबा जी महाराज वो घंटों बातें करते
रखते थे ब्रिटिश के साथ एकांत रूम में, और कितने दिन तक उपवास भी रखते थे, ऐसा नहीं, उपवास भी रखते थे। वो घंटों बातों करते थे दीदी के साथ कि, तो एक बार वो बात कर रहे थे तो उनका एक सेवक था, उनको बोला, वो देख रहे थे, उनको बोला तुमने सुना गोविंद भाई क्या बोल रहे हैं? बोला नहीं। वो बोल रहे हैं कि कल से आपसे अभी तुम भिक्षा मांगने मत जाओ, मैं जाऊंगा, आज से तुम भिक्षा मांगने मत जाओ, अभी मुझे ये बोल रहा है। फिर वो दौड़ के लकड़ी लेके आया और बोला तुम जाओ, तुमको कहीं नहीं जाना है। गौरी को मारते, लकड़ी से डांटते थे। अभी हम कर सकते हैं सर? नहीं कर सकते, क्योंकि गौर किशोर महाराज, वंशीधर बाबाजी महाराज ने डांटा, इसलिए हम डांट सकते हैं? नहीं, ये सिद्धांत नहीं है। समझना है क्यों डांट रहे थे, उनका क्या लेवल है वो समझना है। यही इमिटेशन नहीं करना है। यही तो इसीलिए हम भागवतम क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं? जड़ भरत महाराज की इमिटेशन करने के लिए नहीं, अनुसरण। प्रभुपाद बहुत बार बोलते हैं अनुकरण नहीं, अनुसरण करना है, फॉलो करना है, इमिटेशन नहीं करना, इमिटेट नहीं करना। तभी हम द्रौपदी की तरह आगे बढ़ेंगे। द्रौपदी की तरह पति नहीं होने के बावजूद भी हम भगवत धाम जा सकते हैं। ये सीखना है, यही तो पूरा जीवन लगाना है। विमान कैसे उड़ाना, कैसे उड़ाना, अच्छी तरह सीखना है। महाराज ने बोला था कि वंशीदास बाबा जी महाराज, ये बहुत किशोरदास बाबा जी महाराज के बारे में, कि वो ऐसे हमें लगता है कि कोई भी नियम तोड़ दे देते, हाँ, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी माता जी से बात नहीं करी। हाँ, ये चीज़ उन्होंने फॉलो किया। लेकिन हम लोग समझते हैं हर चीज़ में उनके इमिटेशन, लेकिन माता जी से भी हम बहुत फ्रैंक हैं, हाँ, वो चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। और एक्चुअली हम ध्यान से देखें ना तो वो सब नियम का पालन करते थे। एक्चुअली उनको विधि विधान का, क्योंकि वो तेमन जन छुरी का भक्ति विलोचन, सदैव कृष्ण से बात कर, सदैव हम बात कर सकते हैं। अभी उनका अनुकरण करके अभी लोग लड्डू को प्लास्टिक की बैग में लेके घूम रहे सकते और गौर निधर के सर पे रख के नाचते हैं। भगवान है वो, भगवान का सम्मान दीजिए उनको, अनुकरण मत कीजिए। तो कितना अभी सब लोग कर रहे, तो हम इसीलिए मैंने बोला ना, हम लोगों को उल्टा एक्सपीडिशन ऊपर जाना है, उल्टा प्रवाह में। प्रवाह बहुत फास्ट है, बह जाएंगे। कितना हमारी जवाबदारी है, पूरा दिन इसमें चला जाता है हमको। ये ऐसे उल्टे प्रवाह में मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ उल्टे प्रवाह में, उनको समझाने हमारा दिन चला जाता है। हमारा साधना तो हम कब करेंगे? हालांकि यही साधना की भाग है, गलत को सुधारना। एक 3-4 घंटा मिला गया ये बात, कल आधा पौना घंटा से 1 घंटा बात किया। हाँ नहीं, पहले बोला कोटेशन सब कोटेशन भेजे, अभी मैं पकड़ूंगा, बोलना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। हाँ, क्योंकि वो व्यक्ति ने सोचा हाँ हम बोल सकते हैं, वो सब सेंटिमेंटल है, या सॉरी सेंटिमेंटल, ये अपने हटा गई है, वो अपने करते रहो, उनका ग्रुप अलग है। नहीं, ये इंप्रेशन ऐसे नहीं होनी चाहिए। आप ये सिखा रहे, आप बहुत जवाबदारी और बहुत सिखा रहे, हम लोग ऐसे नहीं करें। मैं बोला जब मंदिर में स्टैंडर्ड से कीर्तन नहीं होता है और जय जय महाराज बोला, किसी ने प्रश्न पूछा, अगर मैंने बोला कि जय राधा दामोदर, जय श्याम सुंदर, ऐसे जय 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 बोलते बोलते पूरा हरे कृष्णा 5 मिनट और 15 मिनट जय जय बोलते रहे, तो हम लोग भी घर जाके ऐसे ही करते थे, मैंने उनको बताया। लेकिन जब मैंने जय जय महाराज का सुना, मेरे गुरु महाराज का सुना, तब मालूम पड़ा कि प्रभुपाद कहते हैं कि 50% आरती और 50% हरे कृष्ण महामंत्र, और इसीलिए हम लोग ही करते हैं। अब यहाँ एक बार मैं आरती कर रहा था, संध्या आरती वहाँ लीड कर रहा था, तो हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा था, बोला जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय राधा, मुझे बोला भाई बोलूंगा। अभी मुझे फिर राधा कृष्ण से कीर्तन स्टॉप किया, फिर मैंने लास्ट में बोला जय राधा दामोदर। जय बोलना गलत नहीं है, गलत नहीं है, मैंने उनको समझाया, बोल सकते हैं, ये भी भगवान का ग्लोरिफिकेशन है। लेकिन प्रभुपाद ने बोला था, प्रभुपाद ने जो किया वो बोला, अभी तुम जय 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 जय
तो 25 साल के बाद सब लोग हाँ ये जय जय, सब वो जय जय ही बोलते हैं। 25 साल के बाद हरे कृष्ण महामंत्र कहाँ चला जाएगा, कहाँ रहेगा, कौन गाएगा? और वो तो हमें हरे नाम है वो केवलम है, ये हरे कृष्ण महामंत्र इति शोषकम नामना कलिकल्मषनाशनम, तो ये महत्वपूर्ण है, इसको हम साइड पर कर रहे हैं। मैंने उनको बताया कि अगर आप गुरुदेव अभी रोकेंगे नहीं तो आपके बाद 25 साल के बाद हम सब चले जाएंगे, लेकिन यहाँ गुरुदेव रहेंगे। इसीलिए हमको संभाला, इसीलिए हमको ध्यान रखना है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अभी देखते हैं भगवान को कितना प्रेम। बोला जब मैं मंदिर जाता हूँ मैं देखता हूँ कि बॉम्बो बजा, मैं साइड पर रख देता हूँ। अभी वो बॉम्बो प्रेसिडेंट के सामने बजाए तो मैं भी क्या करूँ, मैं भी कितना बोलूँ। ये सब सीखना है, चलेगा ये सब चलेगा कैसे? हम वंशीदास बाबाजी महाराज की चलेगा सब, हम गौर किशोर दास बाबाजी महाराज, हम प्रभुपाद की चलेगा? प्रभुपाद ने चलाएगा कि हम चलाए? इसीलिए हमको कम से कम हमारा विमान अच्छी तरह उड़ना सीखना है। हमारा अनुसरण कर सकते हैं दूसरे लोग नहीं, ये लोग 10% तो 10% तो रहो, अच्छा तो विमान उड़ाने के लिए वाला रहो, अभी तो अच्छी ट्रेनिंग देगा ना। अभी 90% ही गलत विमान उड़ा रहे, इसका मतलब ये हुआ 10% को भी नहीं, 100% ही हो तो अच्छा है। मतलब असत्य को सत्य का ईमान है। असत्य बहुत सारे लोग बोल दिया कि ये सत्य है, तो असत्य सत्य हो गया, ये सब चल रहा है। सब बोलते हैं हाँ कैसे भी उड़ा दो, बैठ जाओ ना, उड़ेगा विमान अपने आप, कोई भी स्विच दबा दो, साहब ये दबाओ वो दबाओ, चलेगा। ऐसे थोड़ी होता है। वीडियो देखने से यूट्यूब पे विमान हाउ टू फ्लाई एरोप्लेन, तो ऐसे थोड़ी सीख सकते हैं हम। हाँ इसमें ऐसा लिखा, अभी ये विमान नीचे जा रहा है, वो ऐसा कोई नहीं है। यूट्यूब पे वीडियो ऐसा नहीं है कि विमान अचानक जाए, तो वो इसीलिए ध्यान रखते हैं, अनुकरण किया जाता है। सवाल के साथ हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीमद् प्रभुपाद की जय।